नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेस व्हील एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आपको पता है बेटा कि जब तक आपका जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण है और ये संघर्ष हमेशा चलने वाला है, लेकिन जब आपको सफलता मिलती है तो सफलता का एक अलग ही सुख होता है। आपको पता है 2 मिनट की रुतबे के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप आओगे अपने उस जॉब से और आपके पड़ोसी है ना चले आएंगे आपके पीछे पीछे, भैया 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 हो गया सिलेक्शन, तो वही उसी मंजर के लिए उसी दिन के लिए आपको आज मेहनत करनी है। तो उसी के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने 2 वीडियोस में, एक में मैंने आपको अपने बेसिक क्वेश्चन समझाए, क्या होता है परसेंटेज, कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चंस। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड सवाल, कैसे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बनते हैं। उन सारे सवालों की हम लोग बात करने जा रहे हैं। गजब के तरीके सीखने वाले हैं। तो क्या तरीका है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या प्लानिंग है, क्या सॉल्यूशन होंगे, हर एक चीज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जैसा कि पहला सवाल आपको दिख रहा है। यहाँ कह रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। बहुत ध्यान से हर एक सवाल को समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने भी एग्जाम है सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज मींस एवरीथिंग ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए सब कुछ है। एक ऐसे टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं और उसके वो जबरदस्त सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आजकल एग्जाम में बन रहे हैं, हम ऐसे सारे सवालों की बात करेंगे। तो कितने टाइप के सवाल होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे सोल्यूशन करना है, सारी बातें देखिएगा। हर एक सवाल को विदिन अ सेकंड करना है बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने का नहीं। पहला सवाल एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक गांव की आबादी प्रति वर्ष 20% की दर से घट रही है। देखो बेटा 20% की दर से घट रही है ना, यानी जो भी गांव में जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने मान लिया 100 पीपुल्स हैं, तो 20% घट गए, यानी कितने बचे, तो आप बोलेंगे 80 लोग बच गए। यानी हर साल 20% क्या हो रही है, घट रही है। और कह रहा है यदि 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी, 10,000 थी। 2 साल पहले 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी क्या हो जाएगी। आपको पता करना है कि वर्तमान आबादी यानी कि आपकी प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो क्या। तो हम लोग पॉपुलेशन वाले सवालों की बात कर रहे हैं, आपकी जनसंख्या वाले सवालों की बात कर रहे हैं। कैसे सवाल होंगे, क्या तरीका होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, किस रेट से बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर घट रही है और घटने का रेट क्या है, 20%। आप मुझे बता दो बेटा, प्यारे बच्चों, आप मुझे बता दो कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी हम इसे भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो आपको पता है 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं। इस बात का मतलब क्या हो, यहाँ घटने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, घटने की। तो अगर घटने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है बेटा, ये 5 क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। यानी कि अगर पहले आबादी 5 थी तो 1 कम हो गई, यानी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये इनिशियल थी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और ये फाइनल हो गई है मतलब अंतिम, यानी घटने के बाद हो गई। और ऐसा कितने वर्ष हुआ है, तो मैंने देखा ऐसा 2 वर्ष हो रहा है, तो फिर मैंने इसे 5 से 4 कर लिया। 2 साल हो रहा है तो फिर मैंने इसे क्या कर लिया, 5 से 4। अब मैंने देखा इनिशियल कितनी थी, तो 25 थी, और फाइनल कितनी हो गई है, तो 16। यानी पहले आबादी 25 थी और बाद में 16 हो गई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी। तो बेटा यहाँ अपनी कितनी आई है, 25, और उनकी कितनी है, क्वेश्चंस में वैल्यू क्या है, तो उसने कहा 10,000 है। तो अगर 25 यूनिट की वैल्यू 10,000 के बराबर है, तो आप मुझे बता दो 1 यूनिट क्या हो जाएगा। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 चौके 100 होता है, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 400 के बराबर। कितना, 400। और अगर 1 यूनिट 400 है तो 2 साल बाद घटने के बाद 16 यूनिट हो गई है। तो बेटा 16 × 400 क्या होता है, 16 × 400 यानी कितना, तो 6400 आंसर हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था, 6400 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो क्या करना है, अब कोई भी रेट दिया जाए, चाहे वो 20% हो 10%, सीधा फ्रैक्शन बना लीजिए। चाहे वो 11 से 1/9 है, तो 11 से 1/9 होता तो 9 से 8 हो जाता, और जितने साल हो रहा है हम उसे उतने साल कर देंगे, 5 से 4, 5 से 4। तो मैंने उसे 2
जाएगा और यही अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ क्या दिया गया है, तो अगले सवाल में बोला गया है कि सवाल आपसे कह रहा है क्या, एक विवाह समारोह में कितनी महिलाएं हैं, तो आपको दिख रहा है 32% क्या है, महिलाएं हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक ऐसे सवाल लेने वाले हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। देखिए सीजीएल टायर 1 2016 के पेपर में आया हुआ है, तो हम लोग आसान सवाल भी करेंगे और मुश्किल सवालों को भी करेंगे। हर एक क्वेश्चन का जबरदस्त तरीके से सोल्यूशन करने वाले। समझिए, उसने कहा एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% क्या है, पुरुष हैं। 196 बच्चे, और बेटा बच्चों की संख्या दी गई है, बच्चों की क्या दी गई है, संख्या। तो मैंने कहा कोई भी वैल्यू क्या होती है अपने आप का 100%, तो मैंने मान लिया कि विवाह के अंदर कितने लोग हैं, परसेंट में 100 है। अब उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ क्या है, बच्चे हैं। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ क्या है, बच्चे हैं। तो उसने कहा बेटा कि पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 54%, महिलाएं हैं 32%। तो आपसे मैं पूछूं बच्चे परसेंट में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलोगे कि अगर महिलाएं हैं वहां पर कितनी, 32% और पुरुष कितने हैं बेटा, तो पुरुष हैं 54%, तो कितना हो गया, तो आपने कहा ये हो गया 86%, यानी 86% क्या है, पुरुष और महिलाएं हैं। तो बाकी जो परसेंट बचा वो क्या हो जाएंगे, बच्चे। तो बच्चे कितने हो जाएंगे बेटा, तो 14% क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। और यहाँ कह रहा बच्चों की संख्या दी गई है कितनी, 196। तो ये जो 14% है ये किसके बराबर है, तो ये जो 14% आया है बच्चों की संख्या प्रतिशत में 14 है और ओरिजिनल वैल्यू 196 है। तो बेटा अगर 14% 196 क्या पूछा गया, विवाह समारोह में क्या पुरुष बताने हैं यानी मेल बताने हैं, और मेल का परसेंट क्या है 54%, यानी आपको 54% की वैल्यू निकालनी है। अगर 14% बराबर 196 तो 54% क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा बेटा 1% आ जाएगा 14, यानी कि 14 का स्क्वायर लिखा है तो 14 हो जाएगा। तो 54% के लिए 54 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आंसर क्या आ जाएगा, तो अब देखो बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट चेक करना है। मैंने देखा 4 में 4 का गुणा 6 आएगा तो यूनिट 6, और अपना एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट क्या है 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 756 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब कितना टाइम लगना है इस सवाल को करने में, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आपको 10 से 15 सेकंड ही लगने इस क्वेश्चन को करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ दिया गया है, तो अगले सवाल में उसने दे दिया भाई कि यहाँ बोल रहा है एक गांव में, आपको दिख रहा है एक गांव में कितनी बकरियां हैं, 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि एक गांव में 12% बकरियां क्या है, बाढ़ में बह गई। तो हम लोग पॉपुलेशन में देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं, और ये भी देखो सीजीएल टायर 2 यानी मेंस परीक्षा में पूछा गया है, मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब देखिएगा क्या करना है, समझिए। उसने कहा 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, तो मैंने कहा 100% थी, अगर 12% बाढ़ में बह गई तो बची कितनी बेटा, कितनी बच गई बता दो, तो आप बोलोगे सर 88% बकरियां बच गई हैं। 88% बकरियां क्या हो गई, बच गई। तो मैंने कहा अगर 12% बह गई तो 88 बच गई। उसने कहा शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, है ना, हो गया होगा कोरोना, बकरियों को भी निपट गई, तो 5% बकरियां किससे, बीमारी से मर गई। तो अगर मैंने माना था 100 बकरियां थी, परसेंट मत मानो, ऐसे ही 100 मान लो। तो अगर मैंने माना कि 100 बकरियां थी और उसमें से क्या हुआ, उसमें से 12% बाढ़ में बह गई, तो बची कितनी 88, और इसमें 5% क्या हो गई, 5% बीमारी से मर गई, कोरोना से मर गई। तो 88 का 5% बेटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 10% 8.8 होता है, तो 5% क्या हो जाएगा 4.4। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो बेटा पॉइंट ना बने तो उसके लिए मैंने 100 को 1000 मान लिया, इसको 880 मान लिया, तो जैसे ही 880 माना तो ये 44 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ताकि मुश्किल ना हो, चीजें आसान करनी है, मुश्किल नहीं करनी है। तो हमने कहा बेटा डेसिमल नहीं बनाना है, तो डेसिमल नहीं बनाना है तो क्या किया, मैंने 1000 माना, तो 880 बकरियां बची हैं, 12% बाढ़ में बह गई, और 5% यानी 44 बकरियां मर गई, तो बची कितनी, तो आप बोलेंगे इसमें से 44 माइनस कर लेंगे तो कितना आने वाला है, तो 836 आने वाला है। कितना आने वाला है, तो 836 आने वाला है। उसने कहा अब यदि गांव में 8360 बकरियां रह गई, बेटा यहाँ देखो कितनी रह गई, तो 836 रह गई, और क्वेश्चन में कितनी है 8360, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, बोल दो, 1 यूनिट बराबर बेटा 10 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 10 बकरियां, तो मूलतः मैंने क्या मानी थी 1000, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोल दोगे 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा 10,000
बची थी वो 8,360 थी, तो पहले कितनी थी 10,000, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आप देख सकते हो मेंस एग्जाम में पूछा गया है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है, बेटा आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक नगर में 1,000 निवासी है, और देख लो बेटा ये भी मेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो हम वो हर सवाल लेने वाले हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे सवालों को, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूँ। अगला सवाल कह रहा है एक नगर में 1,000 निवासी हैं, तो 1,000 लोग एक नगर में रह रहे हैं, 60% क्या हो रहा है? पुरुष है। 60% क्या है? उसमें पुरुष है। तो बेटा आप मुझे बता दो, अगर 1,000 लोग हैं उसमें पुरुष यानी कि मेल कितने हैं? तो मेल है 60%। तो 60% का मतलब कितना बेटा? तो आप बोलोगे सर 60% का मतलब 600। 1,000 में 600 मेल हैं, और उसने कहा जिसमें से 20% साक्षर हैं, तो ये सारे पढ़े लिखे नहीं है। ये जो 600 विद्यार्थी हैं, 600 पुरुष हैं, ये सारे पढ़े लिखे नहीं है, इसमें साक्षर हैं 20%। तो आप मुझे बता दो जरा कि 600 का 20% क्या होता है? तो 10% बेटा 60 होता है, 20% 120। तो साक्षर कितने हैं? तो आपने कहा कि 600 में 120 क्या है? साक्षर है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा यह सभी निवासियों में 25% साक्षर है, तो बेटा सभी निवासी क्या थे? 1,000 थे, तो 1,000 में अगर 25% साक्षर है, तो बेटा 1,000 का 25% क्या होता है? 250। यानी टोटल तो बेटा 250 पुरुष क्या है? साक्षर है। लेकिन मैंने देखा कि अपने पुरुषों में तो 120 साक्षर है, यानी बाकी जो 130 बच गए वो कौन है? वो महिलाएं हैं जो साक्षर हैं। वो क्या है? वो फीमेल्स हैं जो कौन है? साक्षर हैं। और महिलाएं कितनी हैं? तो 1,000 में अगर 600 पुरुष है, तो महिलाएं हो जाएगी कितनी बेटा? 400। और अगर 400 में 300 क्या हैं? साक्षर हैं। तो अगर 400 में 300 साक्षर हैं, तो आपको महिलाओं का प्रतिशत बताना है जो साक्षर है। प्रतिशत तो बेटा 400 का कितना परसेंट 130 है? बता दो जरा। क्या नहीं बता पाओगे? 400 का कितना परसेंट 130 है? मैंने देखा 0 0 कैंसिल आउट हो गए। 4 से काटा 4 है 12 होता है, 1 आ गया, 4 दूनी 8 होता है, 2 बचा, और दिख रहा 32.5। यानी बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर था। क्या? 32.5 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जुड़े रहिए मेरे साथ बेटा। क्लास अगर समझ आ रही है आपको, मेरी क्लास, मेरी चीजें, मेरे तरीके समझ आ रहे हैं, और यकीन मानो आप अगर मेरे तरीके फॉलो करते हो, चीजें करते हो, तो आप क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर पूरे क्वेश्चन करके आने वाले हैं। 50 आउट ऑफ 50 भी मार्क्स लेके आने वाले हैं। हर एक चीज में आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं और कैसे आपको एग्जाम के अंदर नंबर लाने हैं। चलिए बात समझ में आ गई। ये सवाल सभी को समझ आ गया कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने बोल दिया भाई कि अगला सवाल आपका है स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ बोला गया है कि एक नगर की जनसंख्या में, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि आपको दिख सकता है कि सीपीओ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या दिया गया है? चलिए ऐसे ही देख लीजिए। और यहाँ देखिए आपका दिया गया है किसमें, किस एग्जाम में आया हुआ है? सीएपीएफ एसआई यानी सीपीओ एसआई के अंदर पूछा गया है। तो हम वो सारे सवाल लेने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख रहा है ये वाला सवाल सीपीओ एसआई में पूछा गया है। क्या कह रहा है? उसने कहा एक नगर में 5,000 लोगों की आबादी में, तो बेटा 5,000 लोग हैं टोटल। बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना। सेल्फ गिवन एग्जाम में मैंने खुद देखा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप खुद ही जब एग्जाम देते होंगे तो आपको दिखते हैं बेटा ऐसे ही सवाल। क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, हम चीजों को समझेंगे, कैसे आपको विद इन अ सेकंड सवाल सॉल्व करना है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो उसने कहा 5,000 लोगों की आबादी में पुरुष 10% बढ़े, यानी पुरुष यानी कि मेल की बात कर रहा है, और मेल के बढ़ने का परसेंटेज क्या है? तो 10% है। और उसने कहा जो फीमेल है बेटा, महिलाएं हैं, वो 15% के रेट से बढ़े, 15% के रेट से। फिर उसने बोला एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो बेटा 5,000 लोग थे, 5600 हो गए, कितने लोग बढ़ गए? तो आपने कहा आबादी बढ़ गई 600। कितनी बढ़ गई? 600। यहां तक बात समझ आई? तो कह रहा गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या यानी फीमेल्स कितनी थी आपको पता करना है। अभी मैंने कोई सोल्यूशन नहीं किया